परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। तो धन्यवाद करते हैं कि खुदाई हमें ये अनुग्रह देते हैं कि हम संगत में दाखिल होकर उसके पाक शब्दों को सुन सकें। तो जैसे हमने बीते सैटरडे खुदा के कलाम से सीखा था कि दाऊद ने क्या कहा, फिर से एक बार आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 उसकी 6 आयत। मैं अपने हथ तेरी वल अड़दा हाँ, मेरी जान सुक्की धरती वांगू तेरी तिहाई है। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की तरह मैं तेरा क्या हूँ, प्यासा हूँ। तो इसके अंदर वो प्यास है। तो इसके लिए कहता कि मैंने अपने हाथ तेरी ओर क्या किए हैं, फैलाए हुए हैं। तो जैसे हमने एक वर्ष और पढ़ी थी भजन संहिता 88 की 9 आयत। मेरियां अखां दुख दे नाल अंब गईयां हन, हे यहोवा मैं नित तेनू पुकारिया है। मैं अपने हथ तेरी वल अड्डे हुए हन। दुख भोगते भोगते मेरी लिखा गया कि दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, मेरी आंखें धुंधला गई हैं। हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाते आया हूं। मेरी आंखें दुख भोगते भोगते क्या हो गई हैं, धुंधला गई हैं। तो इसका मतलब कि मसीह जीवन में जब दुख आजमाइशें होती हैं, जब परखें होती हैं, तो इसने कहा कि मेरी आंखें दुख भोगते भोगते क्या हो गई हैं, धुंधला गई हैं। मैं लगातार अपने हाथों को तेरी ओर क्या किए हुए हूं, फैलाए हुए हूं। तो इसका मतलब है कि दुख के समय में भी, उस परख के समय में भी हमें अपने हाथ खुदा के सामने क्या करने चाहिए, फैलाने चाहिए। ये जो जिंदगी में दुख होता है, पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 4 की 17 कि ये पल भर का दुख होता है, पल भर का क्लेश होता है। जब हम पढ़ते हैं 4 बाब की 17 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 4 की 17। क्यों जो साडा हौला जिहा कष्ट जिहड़ा छिन्न भरदा ही है, भारी सगों अत भारी अते सदीपक वडियाई नूं साडे लई तैयार करदा है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा तो लिखा गया कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो है, पल भर का थोड़े समय का जो हल्का सा क्लेश है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो ये जो क्लेश है, ये जो दुख है, ये जो आजमाइशें हैं, ये जो परखें हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करती हैं, अनंत महिमा को उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। ये जो हल्का सा क्लेश है हमारे लिए उत्तम महिमा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये क्लेश इसलिए है, ये दुख इसलिए है, यशाया 48 बाब उसकी 10 आयत में इसके बारे में कहा गया। पढ़ेंगे। वेख मैं तेनू ताया पर चांदी वांगू नहीं, मैं तेनू दुख दी कुठाली विच परताया है। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। तो इसका मतलब है कि जब चोन होती है किसी की भी, तो उसको दुख की भट्ठी में जाना पड़ता है। हम देखते हैं रोड के ऊपर गाड़ियां चलती, हम देखते हैं अच्छे अच्छे जो मॉल होते हैं, जहाँ अच्छी अच्छी शॉप जो होती हैं, अच्छे अच्छे वो प्रोडक्ट बने हुए उधर बड़े शो केस में सजाए होते हैं। मोबाइल देखते हैं,
बड़े डिब्बों में सजाए होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी में तैयार होता है तो उसको कितने हिस्सों से गुजरना पड़ता है, फिर उसको फाइनल किया जाता है। आप देखते हैं ना कि कोई भी है, कोई प्रोडक्ट, गाड़ी बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसको फाइनल तक पहुंचने के लिए कितने हिस्सों से गुजर कर जाना पड़ता है, फिर उसको फाइनल टच दिया जाता है, फिर उसकी खूबसूरती नजर आती है। तो इसी रीति से यहां भी खुदावंद खुदा कह रहे हैं कि ये जो दुख हैं, इसलिए एक बार फिर पढ़ेंगे, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैंने दुख की भट्ठी में तुझे परख कर चुन लिया है। इसका मतलब है कि जब चोन होती है तो उसको पहले दुखों की भट्ठी से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। दुख की भट्ठी से परख कर मैंने क्या कर लिया है, तुझे चुन लिया है। तो खास करके जो सेवा के लिए चुने जाते हैं, खादम बनने के लिए चुने जाते हैं, खिदमत करने के लिए चुने जाते हैं, जो सेवा के लिए अलग किए जाते हैं, उनके बारे में पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसकी 1 बाब और उसकी 3 और 4 आयत कि उनको इसलिए दुखों में से गुजारा जाता है। हाँ जी, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 2 कुरिन्थियों 1 बाब 3 और 4 आयत। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता तो लिखा गया कि जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का क्या है, परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। वह हमारे सारे क्लेशों में क्या करता है, शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो इसका मतलब है कि दुखों से इसलिए दुखों की भट्ठी में डालकर इसलिए चोन की जाती है कि दूसरे जो दुख में होते हैं उनको क्या कर सकें, दिलासा दे सकें। इसका मतलब पहले खुद को जो खादम बनते हैं, सेवक बनते हैं, सेवादार चुने जाते हैं, उनको इसलिए दुखों की भट्ठी में पहले से गुजारा जाता है, उनमें से होकर चोन होती है कि वो दूसरे लोगों को जो दुख में है उनको क्या कर सकें, दिलासा दे सकें। तो दुख के समय में भी जब दुख होता है तो हाथ खुदा की ओर ही फैलाने चाहिए। तो हमारा खुदा हर दुख के समय जब इंसान हाथ फैलाता है, यहाँ तक कि बीमारी के वक्त भी जब इंसान के जीवन में बीमारी के द्वारा विपर्क होती है, तब भी हाथ खुदावंद खुदा की तरफ ही फैलाने चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह केवल पापों के लिए ही कुर्बान नहीं हुए कि इंसान को पाप से मुक्ति दिलाई जाए, वो बीमारियों के लिए भी कुर्बान हुए कि वो बीमारी से भी शिफा प्राप्त करे। जब हम मत्ती की इंजील 12 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਵੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तो लिखा गया कि उसने उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ क्या कर, आगे बढ़ा, लंबा कर। उसने बढ़ाया, खुदा की आवाज को सुना तो वो दूसरे हाथ जैसा, एक जैसा हो गया, लंबा हो गया, उसी हाथ जैसा हो गया। तो इसका मतलब है कि अपना हाथ दुख के समय खुदा की ओर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए।
मत्ती की इंजील 8 की 16-17 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਝ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए। तो लिखा गया कि बीमारों को, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को उसके पास लेकर आए। जब संध्या हुई तो उसके पास लेकर आए, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। उन दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ नहीं की प्रभु यीशु मसीह ने। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया? वचन का। कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं वचन के द्वारा निकलती हैं, कुछ संगत में जब इंसान आता है उसकी हजूरी में निकलती हैं, जब स्तुति आराधना होती हैं, कुछ दुआ के वसीले से निकलती हैं। तो अलग अलग तरीके। यहाँ दुष्ट आत्मा को उसने कैसे निकाला? वचन के द्वारा। उसने तो वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को क्या कर दिया? निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को क्या किया? चंगा किया। ताकि जो वचन यशाया विश्ववक्ता द्वारा जो विश्वानी हुई थी वह पूरी हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। वो भविष्यवाणी पूरी हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताइयों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए ही कुर्बान नहीं हुए, बीमारियों के लिए भी, कि वो हमें बीमारी से भी क्या करें? शिफा दें। तो बीमारी के वक्त भी इंसान को अपने हाथ अपने खुदा की ओर ही फैलाने चाहिए, अपने हाथों को खुदा की ओर ही उठाना चाहिए। 12 साल से बीमार औरत जो डॉक्टरों हकीमों के पास जाकर थक चुकी थी, अपना पैसा जो था हकीमों के पास जाकर ख़त्म कर चुकी थी, डॉक्टरों से शिफा प्राप्त नहीं कर सकी, हकीमों से शिफा प्राप्त नहीं कर सकी। मरकुस 5 बाब की 25 से लेकर जब हम 29 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि उसने आप अपना हाथ यीशु मसीह की ओर बढ़ाया। पढ़ेंगे 25 से 29। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾਉ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ जी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। तो इसका मतलब है कि डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा उसको क्या मिला? दुख मिला। उसको शिफा नहीं मिली, उसको शांति नहीं मिली, उसको छुटकारा नहीं मिला। आज बहुत सारे मसीह लोग भी डॉक्टरों के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, हॉस्पिटलों के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। थोड़ी सी सिरदर्द भी होती है तो कहते हैं कि फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई गोली ले लेनी चाहिए, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, रिपोर्ट में तो ऐसे आया है। तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो ये औरत 12 साल से डॉक्टरों से दुख पा रही है, शिफा नहीं पा रही। उसका सारा पैसा ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। एक दिन वो सब अपना लुटा लिया उसने, सारा कुछ, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे। और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। अपना सारा माल भी व्यर्थ में, फोकट में उड़ा दिया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। परंतु और भी रोगी हो गई थी, लेकिन और भी ज्यादा बीमार हो गई।
डॉक्टरों की दवाई से, हकीमों की दवाई से वो शिफा प्राप्त नहीं की। ये ईमान होता है, जब हम ईमान रखते हैं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। जिंदगी और मौत का मालिक वही है। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देखेगी। तो इसका मतलब है कि जब ईमान अंदर आ जाता है, इसीलिए कहा गया था कि जब आपके अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, इसका मतलब अभी वो विश्वास नहीं है, कहते जरूर हैं कि हम तो विश्वास करते हैं। तो आज ये 12 साल से सारा पैसा हकीमों के पास लुटाकर और दुख इसके जीवन में बढ़ गया और रोगन हो गई, शिफा नहीं प्राप्त हुई। हाथ यीशु मसीह की ओर फैलाया। जब हाथ यीशु मसीह की ओर फैलाया तो हाँ जी, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तो लिखा कि उसने ये सोचा था कि मैं उसको छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। हाथ यीशु मसीह की ओर बढ़ाया। तो जब हाथ यीशु मसीह की ओर बढ़ाया जाता है तो शिफा निकलती है। प्रेरितों के काम 4:30 में लिखा है, जब हम यीशु मसीह की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो वो भी अपने हाथ को बढ़ाते हैं। पढ़ेंगे, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र चंगा करने के लिए तू अपना हाथ क्या कर, बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। चिन्ह किसके नाम से किए जाएं? तेरे पवित्र सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इसका मतलब है कि जब हम हाथ बढ़ाते हैं वो भी हमारे लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तो अपने हाथ बीमारी के वक्त, दुख के वक्त भी यीशु मसीह की ओर ही क्या करने चाहिए, उठाने चाहिए। उसने कहा कि मैं, मेरी जान सूखी भूमि की तरह क्या है, प्यासी है। अपने हाथों को ऊपर उठाया। तो आज प्यास बुझानी है, तृप्त होना है, पूरी संतुष्टि हासिल करनी है। हर दुख के समय में भी बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि दुख के समय में इधर उधर हाथ उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? भजन संहिता 44 उसकी 20-21 आयत जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 44 उसकी 20-21, 44 की 20-21 आयत। ਜੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की तो इसका मतलब कहता है कि बहुत सारे लोग जो है दुख के समय इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। तो कहता कि यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते और या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, जहां अपने हाथों को किसी पराये देवता की ओर फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? परमेश्वर इसकी छानबीन ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता वह तो मन की गुप्त बातों को भी क्या करता है, जानता है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। दुख के समय हमें इधर उधर हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि अपने खुदा के आगे ही दुख के समय, क्लेश के समय, उन परखों के समय और बीमारी के वक्त भी अपने खुदा के आगे ही हाथ फैलाने चाहिए।
तो इसकी 20 की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, भजन संहिता 20 उसकी 7वीं और 8वीं आयत। ਕੋਈ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। तो भरोसा केवल किसका होना चाहिए? खुदावंद खुदा का होना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं फैलाने। और कहता कि किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का, या आज हम कह सकते हैं कि किसी को तो अपने धन का, संपत्ति का भरोसा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसका भरोसा कहता? परमेश्वर का, अपने खुदावंद खुदा का भरोसा है। हाँ जी, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, उसके आगे ही हाथ फैलाएंगे, उसके आगे ही हाथ, है ना, फैलाना। हाँ जी, वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। वह तो झुक गए और गिर पड़े, जिनका भरोसा अपने रथों के ऊपर था, जिनका भरोसा किसके ऊपर था? अपने घोड़ों के ऊपर था, अपनी धन संपत्ति के ऊपर था, अपनी किसी लियाकत के ऊपर था। वह तो गिर पड़े और झुक गए और गिर पड़े, लेकिन हम जिनका भरोसा खुदा के ऊपर था, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हर दुख के वक्त में, बीमारी के वक्त में भी अपने हाथ खुदा की ओर ही फैलाने चाहिए। कहता कि मेरी जान सूखी भूमि की तरह क्या है? प्यासी है। आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। तो उस दुख में, उस बीमारी में हाथ खुदा की ओर ही क्या करने हैं? फैलाने हैं, इधर उधर हाथ नहीं फैलाने। कहता कि अगर हम प्राय देवी देवताओं के आगे हाथ फैलाएंगे तो क्या हमारी जांच नहीं करेगा? वो छानबीन करेगा। वो तो हमारे मन की बातों को भी क्या करता है? जानता है। तो जिनको घोड़ों खच्चरों के ऊपर, रथों के ऊपर भरोसा है, वह क्या हुए? झुक गए और गिर पड़े। लेकिन हमने अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखा, हम उठ खड़े हैं और सीधे खड़े हैं, सीधे खड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपका खुदा आपको खड़ा करेगा, आपका खुदा आपको वो ताकत देगा। बीमारी के बिस्तर से भी आपको वही उठाएगा, वही खड़ा करेगा। उसका नाम, समर्थी नाम, उसका छूने वाला हाथ आपको छुएगा और अपने सीधे हाथ से वो क्या करेगा? छू लेगा और आपको उठा खड़ा करेगा। आप हर दुख में जब उसकी ओर हाथ फैलाएंगे, बीमारी हो या परख आजमाइश हो, तो आपका खुदा ही आपको सारे से बाहर निकालेगा और क्या करेगा? खड़ा करेगा। तो अपने हाथों को खुदा की ओर ही फैलाना है और उस भूमि की तरह, सूखी भूमि की तरह आपके अंदर भी वो प्यास होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22 की 17 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਫਤ ਲਵੇ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। आत्मा और लाड़ी दोनों ही क्या कहती हैं? आ। सुनने वाला भी क्या कहे? आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। जो कोई प्यासा हो वह आए। तो इसका मतलब है कि प्यासे को अपने खुदा के पास आना चाहिए और अपने हाथों को उसकी ओर ही फैलाना चाहिए। जो कोई प्यासा हो वह आए और जीवन का जल जो है वो मुफ्त ले। मुफ्त आपका खुदा आपके ऊपर दया करनी चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने हाथ हर समय खुदा की ओर फैलाने चाहिए। इसीलिए उसने कहा था कि दुख के समय में भी मेरी आंखें क्या हो गई थी? धुंधला गई थी, लेकिन मैंने उस सारे समय में अपने हाथों को खुदा की ओर ही क्या किया था?
फैलाए रखा था। तो सारे दुख के समय में इधर उधर ध्यान नहीं करना चाहिए, इधर उधर हाथ नहीं फैलाने चाहिए, किसी धन संपत्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना है तो केवल खुदा के ऊपर। वो ही आपकी प्यास को बुझाएगा, वो ही आपको वो अमृत जल से तृप्त करेगा, वो ही आपको शांति देगा, वो ही आपको वो बल देगा, वो ही आपको उठा खड़ा करेगा। तो ये सारे समय में अपने हाथ अपने खुदा की ओर ही फैलाने चाहिए, क्योंकि आपका खुदा हर समय आपके ऊपर नजर टिकाए हुए हैं। उसकी आंखें हर समय पृथ्वी के ऊपर, लिखा गया क्या करती हैं, घूमती हैं। वो धर्मियों को भी देखती हैं, वो पापियों को भी देखती हैं। तो आपके हाथ हमेशा अपने खुदा की ओर ही खुले होने चाहिए, खुदा की ओर ही फैलाए होने चाहिए। वो प्यासों की प्यास को क्या करना चाहता है, बुझाना चाहता है। वो आपको तृप्त करना चाहता है। आपके अंदर वो प्यास दाऊद की तरह, सूखी भूमि की तरह, जैसे उसने कहा मेरी जान क्या है, सूखी भूमि की तरह प्यासी है। तो आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, वो आपको तृप्त करेगा। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हाथ में।